वेलकम व्यूवर्स। हमारी आज इंग्लिश की ग्रामर की अगली वीडियो में आप लोगों का सबका वेलकम है। तो ठीक है, मैं वर्ड्स उर्दू के ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत नहीं है। हाँ, आप लोगों का खैर मकदम है इसकी क्लास में। ठीक है, थोड़ा सोच के बोलना पड़ता। वेलकम इज़ कॉमन थिंग एनी हाउ। सो इन लास्ट वीडियोस आई हैव given you people what is a word, what is a sentence, and how many types of sentences are there. All the 4 types of sentences I have explained you, and in today's video we are going to know how a sentence is made. What are the different parts of a sentence, what makes a sentence, and what are the important things or the important components of a sentence that we shall see today. Okay, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करें। ये बेसिक इंग्लिश है। इंग्लिश की बेसिक है। मैं आपको पता ही बेसिक क्यों बोली मैं, क्योंकि जो शुरुआत से बिल्कुल छोटे बच्चे, मतलब या तो शुरू से सीखने वाले जो है ना, ये सारी चीज़ें अगर देख लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके साथ में आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बताई थी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर आप वो पढ़ते हुए उसके टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे, हाँ, लेकिन सेंटेंस बनाएंगे कैसे, सेंटेंस बनाने भी तो आना चाहिए। आप बोलेंगे कि सेंटेंस बनाना तो बताइए, हम वो सब टाइप्स देख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सेंटेंस बनाते कैसे हैं वो देखेंगे। कैसे सेंटेंस बनता है। सेंटेंस क्या बोली मैं आप लोगों को, वर्ड्स अरेंज, ए फ्यू वर्ड्स अरेंज इन मीनिंगफुल ऑर्डर। मतलब कि कुछ हुर्फों को, कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनको मीनिंगफुली यानी कि तरतीब से जमा के हम एक जुमला बनाते हैं। ठीक है, तो आज वो जुमला कैसे तरतीब दिया जाता है, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुमले को कैसे तरतीब देते हैं। Formation of a sentence. फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस मतलब कि एक जुमले को फॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे। एक सेंटेंस में आप लोगों को मैं बताती हूँ, एक सेंटेंस लिख के आपको उसके अलग अलग हिस्से करके बताती हूँ और वो क्या क्या है और कैसे तरतीब में जमाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, सारा गोस टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ, सारा स्कूल को जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, इनको हम अलग अलग हिस्सों में बांट के देखेंगे कि कैसे जुमला बना। तो ये सारा क्या है, मैं आप लोगों को नाउन्स की एक क्लास ले चुकी हूँ। नाउन किसको बोलते हैं, नेमिंग वर्ड, मतलब किसी का भी नाम होता है। और नाउन के 7 टाइप्स के भी मैं वीडियो आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल जो है ब्राइट वर्ल्ड एजुकेशन, उस पर आप जाइए तो आप लोगों को पूरे, और उस पर जाके आप ये सर्च कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स भी बताई हूँ मैं, और 7 टाइप्स ऑफ नाउन्स को पूरी तरीके से डिटेल से आप लोगों को समझा चुकी हूँ। उसमें आप लोग वो देखेंगे तो आपको मालूम होता है कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, क्योंकि मैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप लोग वो देखे हैं अच्छे से, समझे तक अगर आप देखे हैं तो ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इजीली बता दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ, क्योंकि एक सेंटेंस का फॉर्मेशन मैं बता रही हूँ। तो ये सारा क्या है, नाउन है। अब ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, प्रोनाउन है, ये कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है। ये आप नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे तो मालूम होता है ये पर्टिकुलर नाम है एक बच्चे का, इसलिए प्रॉपर नाउन है। लेकिन हम यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं लिखते, सिर्फ हम लिखते हैं यहाँ पर नाउन। ठीक है, अब क्योंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख रहे हैं पहले ये, तो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये। गोस क्या है, गो जो है वर्ब है, एक्शन वर्ड है। गो जा रहा है, जा रही है, ये क्या है, एक्शन हो रहा वहाँ पर जाने में, तो ये होता है वर्ब। कहाँ जा रही हैं, को, तो ये टू होता है प्रीपोजिशन।
ठीक है, प्रीपोजिशन। और ये स्कूल क्या है, ये भी नाउन है, क्योंकि ये एक कॉमन नाउन है। स्कूल का ही स्कूल होते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर जगह का, पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है जिसको हम स्कूल बोलते हैं। स्कूल एक रहता है, एक ऑफिस एक होता है, एक ऑफिस एक होता है, तो ये कई ऐसे इमारत रहते हैं। ये एक स्कूल भी एक नाउन है, ठीक है। अब ये चीज़ हम यहाँ पर देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करके देख लिए कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्यों बताई ये सब, देखिए फिर से लिखते हैं हम यही सेंटेंस को। सारा गोज़ टू स्कूल। यही जुमले को हम फिर से लिख लिए। अब यहाँ पर हम एक जुमले के हिसाब से इसको देखेंगे, इसकी जुमले के हिसाब से हम इसकी तकसीम कैसे करते हैं और कैसे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करने वाला जो काम कर रहा, कौन कर रहा है यहाँ पर, सारा क्या कर रही है, वो काम स्कूल जा रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, सब्जेक्ट। जो भी कोई काम करने वाला है या हम कोई क्या हुआ है जिसके बारे में भी हम बोलते हैं वो होता है सब्जेक्ट। और काम क्या होता है, गोज़ टू, गो से काम हो रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं। अच्छा, पहले हम इसको शॉर्टली डिवाइड कर लेंगे। तो किसी भी जुमले को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं पहले, ठीक है। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। ये एक हो गया है नाम सारा, ठीक है। अब ये बाकी का पूरा दूसरा हिस्सा होता है इसका, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या होता है ये, प्रेडिकेट। पहला हिस्सा होता है सब्जेक्ट, दूसरा हिस्सा होता है प्रेडिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट में सिर्फ करने वाले का नाम आता है, जैसे कि खाली नाम ही नहीं, ही लिख सकते आप, शी लिख सकते आप, माय ब्रदर, माय फादर, माय फ्रेंड, माय, ये जो भी आता है ना ये पूरा सब्जेक्ट में ही। ऐसे में नहीं कि देखिए अब यहाँ पर माय सन गोज़ टू ऑफिस, माय सन गोज़ टू ऑफिस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे कौन जा रहा है, बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो मिला के सब्जेक्ट बन जाता है। ऐसा नहीं कि खाली सन को ले लिए, माई क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, मेरा बेटा, ठीक है। माई सन गोज़ टू ऑफिस। अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट। पहला हिस्सा होता है सब्जेक्ट, दूसरा हिस्सा होता है सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ के, सब्जेक्ट क्या है, जो भी इसमें कुछ कर रहा है ना वो पूरे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं माई सन एंड डॉटर्स गो टू ऑफिस, तो यहाँ पर डॉटर्स तक भी आता है क्योंकि जाने वाले सन और डॉटर्स सब है, तो वो भी सब्जेक्ट में ही आ जाते हैं। माई सन एंड डॉटर्स भी सब्जेक्ट में ही आते हैं, राइट। और माई चिल्ड्रन लिख देते शॉर्ट में, माई सन एंड डॉटर्स लिखने के बजाय माई चिल्ड्रन लिख सकते, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट होता है, जो भी कुछ करने वाले हैं उसमें वो पूरे होते हैं सब्जेक्ट, और बाकी का जो हिस्सा होता है सेंटेंस का उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं इसको और एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि आपको एक जुमला बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और क्या गैर ज़रूरी होता है, ठीक है। गैर ज़रूरी मतलब कि अगर वो नहीं भी है तो भी जुमला बन सकता है, लेकिन जुमला बनने के लिए, एक सेंटेंस बनने के लिए क्या बहुत ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब ये देख लिए आप लोग, दो हिस्से करें हम सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। अब ये प्रेडिकेट में क्या क्या रहता है, ये तो हो गया सब्जेक्ट सारा, ठीक है।
अब यहाँ प्रेडिकेट में हम बोले कि गोस है वर्ब, और कहाँ जा रहे हैं वो, जा रहे हैं कौन, सारा, जो जा रहे हैं जो कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट, और क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ये है वर्ब, एक्शन वर्ड है, और कहाँ जा रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट, जो काम किया जा रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि सारा इज रीडिंग ए बुक, राइट, सारा is writing a story। अब यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट क्या है, सारा ही है, ये हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, काम क्या कर रहे हैं वहाँ पर, पढ़ना, यहाँ पर क्या हो रहा, राइटिंग, लिखना, ये काम है। ठीक है, अब क्या काम कर रहे हैं, रीडिंग बुक, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये है स्टोरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने हिस्से हैं, हमको मेनली कितने हिस्से आते हैं एक जुमला बनाने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इस जो है ये क्या है, मैं आपको अगले जुमलों में जब बताऊंगी, मैं टेंसेस के बारे में जब बताऊंगी, इसका मतलब क्या होता है कि सारा गोज़ टू स्कूल, बोलते सारा स्कूल को जाती है, एक रोज़ का डेली रूटीन है, समझ लीजिए। ये सेकंड सेंटेंस क्या है, सारा इज़ रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पर इस जो आया है, इस रीडिंग, रीडिंग मतलब कि पढ़ रही है, सारा बुक पढ़ रही है, सारा एक बुक पढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस जो है इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ये जो इज़, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, ये कैन, कुड, ये सारे जो होते हैं मॉड्यूल्स, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं, हेल्प ये करते हैं कि ये जो काम हो रहा है किस वक्त में हो रहा है ये बताते हैं। ये मेन वर्ब होता है, जो हरकत हो रही वो मेन वर्ब है, और ये जैसा इज़, वाज, वेयर, आर जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, हमको ये बताते हैं कि ये काम कब हो रहा है। ठीक है, अगर एक है, सिंगुलर है, जैसे कि वाहिद है, वाहिद में हम इज़ को इस्तेमाल करते हैं, रीडिंग मतलब कि पढ़ रही है, इस मतलब ये प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, जब मैं आप लोगों को टेंसेस लिखाऊंगी तब ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकेंगे। मैं इंशाल्लाह एक क्लास में पूरे आप लोगों को टेंसेस भी पूरे एक्सप्लेन कर, टेंसेस मतलब कि टाइम को बोलते हैं, तो ये टाइम बताता है काम कब हुआ है, इससे हमको टाइम का पता चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, सारा इज़ रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट हो गया, रीडिंग वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया बुक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और एक बात याद रखिए, हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों भी नाउन्स होते हैं। ठीक है, नाउन का प्लेस कहाँ पे आता है सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट में आता है या तो ऑब्जेक्ट में आता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है। नाउन, बुक, बुक इज़ द नेम ऑफ ए थिंग। ठीक है, या ये स्टोरी, स्टोरी भी इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ समथिंग। तो यहाँ पर कभी भी याद रखिए कि नाउन का प्लेस कहाँ पे आता है, नाउन हमेशा या तो सब्जेक्ट बन के आता है या तो ऑब्जेक्ट बन के आता है। ठीक है, जैसे कि सारा भी एक नाउन है, अगर आप सारा के बजाय शी बोल के लिख लिए तो वो भी एक नाउन हो जाता है, प्रोनाउन। ठीक है, तो कभी भी नाउन्स जो है या तो सब्जेक्ट का प्लेस लेते हैं या तो ऑब्जेक्ट का प्लेस लेते हैं। अब रहा यहाँ पर कि इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, किसी भी चीज़ को, एक जुमले को बनाने के लिए क्या चाहिए, बिना उसके एक जुमला नहीं बन सकता, वो देखेंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वर्ब को मिटा देते हैं,
वर्ब को मिटा देते हैं। अब पढ़िए, ये वर्ब को हटा देखें। सारा टू स्कूल, सारा इज़ ए बुक, सारा इज़ ए स्टोरी। हम वर्ब को हटा दिए। वर्ब मतलब कि जो क्या बोलते हैं उर्दू में, इसको काम किया जाता है ना, फ़ेल। फ़ेल को हम इसमें से हटा दिए तो इसका जुमला देखिए अब कैसे बना। सारा टू स्कूल, कोई मतलब निकला उसका? सारा स्कूल को बना सेंटेंस, मीनिंग आया उसका? पूरा नहीं आया। सारा इज़ ए बुक, सारा क्या बुक है? सारा इज़ ए बुक बोलते सारा एक किताब है, कोई मतलब है उसमें? नहीं। सारा इज़ ए स्टोरी, सारा एक कहानी है। क्या कहानी है सारा? नहीं, सारा तो एक बच्ची है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें, और ये हेल्पिंग वर्ब भी हटा दीजिए यहाँ पे। चलिए, ये हेल्पिंग वर्ब भी हम हटा देते हैं यहाँ से। अब पढ़िए, सारा ए बुक, सारा ए स्टोरी। सारा एक किताब, सारा एक कहानी। ये इसमें कोई मतलब निकला? नहीं निकला। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एक जुमला बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है वर्ब, मतलब कि फ़ैल। फ़ैल के बगैर हम कोई जुमला नहीं बना सकते। फ़ैल मतलब कि जो काम होता है, जो हरकत होती है, उसको बोलते हैं फ़ैल। उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस के बनाने में वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। विदाउट ए वर्ब नेवर ए सेंटेंस इज मेड। बगैर वर्ब के आप कोई सेंटेंस को नहीं बना सकते, कोई जुमले को नहीं बना सकते। हाँ, कभी आप एक्सेप्शन हैं कि आप सब्जेक्ट बगैर के बना सकते और कभी ऑब्जेक्ट बगैर के भी बना सकते, ठीक है। या तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब या तो ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब आके एक जुमला बनता है, लेकिन बगैर वर्ब के जुमला नहीं बनता। ये छूट सकता है, ये छूटे भी तो एक जुमला बन सकता है, ये भी छूटे तो भी जुमला बन सकता है। लेकिन आप वर्ब अगर निकाल देंगे तो जुमला कभी भी नहीं बनता। अब रहा कि वर्ब कैसा होना, या तो मेन वर्ब भी होना है। अगर वर्ब मेन वर्ब नहीं रहा तो वहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसा रहता है वो। मैं बताइए अभी आप लोगों को, वर्ब क्या है? गोज़ टू स्कूल, जाना, ये एक वर्ब है। तो अब रहा सारा गोज़ टू स्कूल। यहाँ पे देखिए पूरा मीनिंग आ रहा है आपको जुमले का, ठीक है। वैसे ही सारा इज़, मैं आप लोगों को खाली मेन वर्ब के बगैर ऑक्सिलरी वर्ब से भी सेंटेंस कैसे बनता है दिखा रही हूँ। सारा इज़ ए गुड गर्ल। यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। कोई भी वर्ब, कोई हरकत वाली चीज़ है यहाँ पे। सारा इज़ ए गुड गर्ल, कुछ हरकत हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही, सिर्फ खासियत बताई जा रही है बच्ची की। सारा कैसी है? गुड गर्ल है। गर्ल आप लोगों को मालूम है ये भी एक नाउन है। और ये गुड क्या होता है? अगर आप लोग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे हैं तो आपको याद होना, ये गर्ल के बारे में, बच्ची के बारे में बता रहा है। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो हम अभी बोले कि हम बगैर वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनाते। फिर यहाँ पे तो कोई भी हरकत वाली वर्ड नहीं है ना, फिर भी ये सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर हम क्या लिए? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर इस जो है हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसी को। ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा। बहरहाल किसी भी जुमले में या तो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो या दोनों हो, होना ज़रूरी है। विदाउट ए वर्ब एक सेंटेंस आप नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट छोड़ के, जैसे कि ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है स्कूल, या इससे पहले हम जो लिखे थे सारा इज़ रीडिंग ए बुक, सारा इज़ रीडिंग ए बुक है। तो इसमें क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो काम जिस पे करी वो ऑब्जेक्ट है, बुक है, ठीक है। ए बुक, ए बुक मतलब कि कोई भी एक किताब पढ़ रही है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। ये ऑब्जेक्ट को हटा दिए, ठीक है। फिर भी देखिए सारा इज़ रीडिंग, यहाँ पे मतलब पूरा हो रहा नहीं हो रहा। सारा क्या कर रही? सारा पढ़ रही है,
यहाँ पर भी मतलब सीधा हो गया, सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर भी एक पूरा सेंटेंस बना, पूरा जुमला बना, हमको उसका सेंस मिल रहा है। ठीक है, सारा इज रीडिंग, राइट। अब हम ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस बना के देखेंगे। यहाँ पे अभी सब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट निकाले, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट निकाल के देखेंगे, ठीक है। पोस्ट द लेटर, शट द डोर। ये दो सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है, पोस्ट, पोस्ट मतलब कि पोस्ट करना, ये वर्ब है। शट, शट मतलब कि बंद करना, जैसे कि क्लोज द डोर बोलते हैं ना, उसको शट द डोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो भी क्या है, हरकत वाली चीज़ें हैं, मतलब कि वर्ब है, ये फेल हो गया ये, राइट। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे काम, क्या पोस्ट करना है आपको, लेटर्स। लेटर्स कोई चीज़ हो गया, न कि ऑब्जेक्ट हो गया ये, ऑब्जेक्ट। और डोर क्या है, दरवाज़ा है, बंद करना है। क्या बंद करना है, जैसे कि रीडिंग या बुक, क्या पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उसी तरह से क्या बंद कर रहे हैं, डोर। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बन गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर करने वाला कोई है, सब्जेक्ट आ रहा आपने को, यहाँ पे नहीं आ रहा, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, कोई भी करने वाले को नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, राइट। फिर भी पोस्ट द लेटर, लेटर पोस्ट कर दो, एक जुमला बन गया, उसमें मीनिंग है। और यहाँ पर दरवाज़ा बंद करो, शट द डोर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, खाली वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये दोनों से भी जुमला मीनिंगफुल बन चुका है, ठीक है। तो हम देख लिए कि बग़ैर वर्ब के जुमला नहीं बन रहा, और ये भी देखें हम कि बग़ैर ऑब्जेक्ट के सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब से भी जुमला बन रहा है, और बग़ैर सब्जेक्ट के सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट से भी जुमला बन रहा है, ठीक है। तो किसी भी जुमले को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, वर्ब होती है, या तो मेन वर्ब होना या तो ऑक्सिलरी वर्ब होना। मेन वर्ब का मतलब होता है कि जो हरकत हम करते हैं किसी भी काम को करने में, वो होता है मेन वर्ब। और हेल्पिंग जो होता है, इज़, वाज, आर, वेयर, हैज़, हैव, कैन, में, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो इतना अब जुमला कैसा बनता है और उसके कितने हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अच्छे से दिमाग में रख लीजिए आप लोग। अब उसके अलावा हमको कहाँ पर क्या, टेंसेस में जब हम पढ़ेंगे तो जब हमको मालूम होता है कि कहाँ पर कौन सा याद कर लिखना है, कैसे जोड़ना है, ये इस क्यों आता है, टू क्यों आता है, ये सब हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। आज आप शायद ये समझ गए होंगे कि एक सेंटेंस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है सो वर्ब होता है, चाहे वो मेन वर्ब हो या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो ये, और सब्जेक्ट होता है जो करने वाला होता है, जिसको डूअर बोलते हैं, DOER, डूअर, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और जो काम किया जाता है वो काम को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो काम होता है वो होता है वर्ब, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। इसके आगे का और जो कुछ भी आप लोगों को ज़रूरी है समझाने का, मैं अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगी। समझ में आ रहा है, इसको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अगर कोई आप लोगों को डाउट है तो क्वेश्चन भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ब्राइट वर्ल्ड एजुकेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी मालूम हैं, जिनको भी इंटरेस्ट है इंग्लिश सीखने का, उनको ये सारी वीडियोस शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे जो भी वीडियोस बन रहे हैं इसके नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। टेक केयर अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मीट सून।